हेलो। हेलो बेटा, क्या हाल है? अरे भाई, मैं और तुम्हारी वालिदा हम सारी शाम तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम आई ही नहीं। अब्बा, वो घर में कुछ मेहमान आए थे इसलिए नहीं आ सकी। सॉरी, याद नहीं रहा आपको बताना। तो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप मत आना, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। आतिफ की कजन की शादी हुई है ना, तो मसरूफ है हम लोग। अरे भाई, ये शादी वगैरह की तकरीबात जो है ये शाम की होती है, मैं सुबह आ जाता हूँ। तकलीफ करेंगे आप पापा, आप ना आइएगा। नहीं नहीं, देखो ना, मैं सुबह आऊंगा, आतिफ से भी यूं मुलाकात हो जाएगी, बस तय हो गई बात, फिर कल मुलाकात होती। खुदा हाफिज। यस। बीबी जी, वो आपके वालिद साहब आए हैं, नीचे बैठे हैं। उन्हें बिठाए, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ ठीक। क्या? इधर बैठो ना। फिर कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक। ठीक। आप अम्मी को नहीं देख रहा है? नहीं अम्मी भाई, असल में अम्मी की ये फरमाइश तुम्हारे लिए थी। मैंने कहा भाई सलमा को अपने साथ लेकर आना, हम लंच करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्रॉप कर देंगे। मेरा जाना मुश्किल होगा अब्बा, वो मम्मी की कुछ फ्रेंड्स आ रही है लंच में, तो घर में होना जरूरी है मेरा। ओहो बेटे, ये तुम्हारी आंख के नीचे क्या है? देखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं अब्बा। हाँ, मैं गिर गई थी रात को। एक मिनट। नहीं, वो कल रात में वॉशरूम में गिर गई थी ना, उसकी वजह से चोट आई थोड़ी सी। गिरते हैं तो आंखें चुराते हैं। चाय लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। अजीब आदमी हो तुम। सलमा ने तुमसे बेवफाई की और तुम हो कि अब भी उसकी खुशियों के लिए दुआ कर रहे हो। बेवफाई सलमा ने नहीं किया। तो और किसने की? तुम बीमार थे, कुछ दिन आ नहीं सके, वो तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, फिर उसने तो कॉलेज आना ही छोड़ दिया। ये सही है, तुम रूठे हम छूटे। कॉलेज नहीं आई। एक दिन भी नहीं आई। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको खींच के ले आती। कमी तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, उसके प्यार में थी ना। वो तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, तुम्हें सफाई का एक मौका तो दे ही सकती थी।
मगर उसने तो फौरन से रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और 2 हफ्ते में शादी भी कर ली। अच्छा ही किया उसने शादी कर ली, नहीं तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मुश्किल तो अब सलमा के लिए होगी। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगी। हेलो मुनीजा, मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। सिकंदर, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? राबिया से लिया था मैंने तुम्हारा नंबर। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। ये ख्याल अचानक कैसे आया तुम्हें? अचानक नहीं आया ये ख्याल, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मुनीसा, हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोच रहे हो। इतने अरसे से मैं ऐसे ही तो सोचता रहा। मगर तुम तो सलमा से प्यार करते हो। हाँ, करता था। और इंसान अपनी जिंदगी में कुछ फैसले कई बार करता है, तो मैंने भी अपनी जिंदगी का ये फैसला तुम्हारे साथ, मेरा मतलब है मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। मगर तुमने ये फैसला किस बुनियाद पे किया? मैं चाहता था मुनीसा कि कोई इंसान हो जो मुझे समझे, मेरे दुख को समझे। वो तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है? तुमने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, तुम यकीन करो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कदर है। मगर वो सब तो मैं तुम्हारे लिए दिल से बुरा फील कर रही थी। हाँ, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने फैसला किया है। तुमने मेरे अंदर के वैक्यूम को फिल कर दिया। मैं जिंदगी में अगर कभी किसी और के बारे में सोच सकता हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम श्योर हो?
छोड़ना होता तो कभी ये फैसला ना करता। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम सलमा को भूल जाओगे? गुलशने आरज़ू के सहन में एक ख़ज़ां ऐसी तारी हुई है। मुझे नहीं भूलियो, तुम मुझे भूल सकती नहीं हो। क्यों बार बार जिक्र करते हो? क्यों ना करूं मैं जिक्र? क्यों ना मैं करूं उसका जिक्र? मेरी बीवी होकर तुम उसके ख्यालों में आओ और मैं कुछ ना कहूं? हाँ? गैरत मरी नहीं है मेरी अभी, समझ आई? मैं किसी को याद नहीं करती, मैंने कभी उसे याद नहीं किया। अच्छा, कभी तुमने उसको याद नहीं किया? मैं कैसे मान लूं कि तुमने उसको कभी याद नहीं किया? कैसे मान लूं कि तुम उसको भूल गई हो? भूल जाऊं कि तुम उसको नुमाइश में मिलने गई थी, उसकी मां से मिली थी। हाँ, भूल गई हूं मैं, भूल गई हूं मैं कौन थी, क्या करती थी, किससे मिलती थी, मैं सब भूल गई हूं। For God's sake, ये मजलूमियत के ड्रामे ना मेरे सामने ना नचाया करो, समझ आई तुम्हारे? तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तुम जैसी चालाक और शातिर हर चीज में अपना फायदा देखती हैं। फायदा देखती तो आपसे कभी शादी ना करती। क्या कहा तुमने? शादी ना करती? शादी ना करती? हाँ? तो क्यों की तुमने मेरे से शादी? क्यों की मेरे से शादी तुमने? पैसा था ना मेरे पास, हाँ? इसीलिए तो तुमने हाँ की है, वरना क्यों करती तुम? मेरा बाप इतना गिरा पड़ा नहीं था। अपने बाप का दोस्त मत दो मुझे, मत दो। आतिफ फिर चिल्ला रहा है सलमा पे। जरूर उसने कुछ किया होगा। मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारा बेटा इतना क्यों रूड है उसके साथ? उसकी बीवी अकड़ क्यों नहीं छोड़ती? अपने शौहर को खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करती वो? ना खुश करने वाली कौन सी बात की सलमान? मुझे नहीं मालूम, आजकल की लड़कियों का घर बसाने के लक्षण ही नहीं है। हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं अपने घर के लिए, ससुरालियों के जूते तक उठाए हैं हमारी हमने। बात नहीं हो रही, बात ये कर रहा हूं कि तुम्हारा बेटा उस पर क्यों चिल्लाता है? ऐसी कोई बात नहीं, हर वक्त नहीं चिल्लाता वो। मैंने खुद सुना, ऐसी बात की जाती है बीवी के साथ? उसकी बीवी बदतमीज है। मैंने आज तक जब भी सुनी है आतिफ की आवाज सुनी है, सलमा की तो आज तक आवाज नहीं सुनी मैंने। आप नहीं जानते उसे, बहुत चालाक है वो। जब आप घर पे होते हैं ना तो खामोश रहती है, आवाज नहीं निकालती। बहरहाल अपने बेटे को समझा दो, हम खानदानी लोग हैं, अपनी बीवियों और बहुओं के साथ इस लहजे में बात नहीं करते। उसको समझाओ, वरना ये सब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, समझाओ उसे। हर बात मुझ पे डाल देते हैं। आतिफ, नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। आतिफ, देखो नाश्ता भी नहीं करके क्या? उफ, संभालना मुश्किल हो गया है बहुत ज्यादा। वालेकुम अस्सलाम। जब से तुम इस घर में आई हो ना, ये घर घर नहीं रहा। मैंने क्या किया? कितना खुश मिजाज था मेरा बेटा, हर वक्त हंसता मुस्कुराता। जब से शादी हुई है उसके, वो मुस्कुराना भूल गया है। ये मेरा कसूर है? जाहिर है तुम्हारा कसूर है। तुम्हें अपने शौहर का दिल जीतना नहीं आया। आंटी कैसे दिल जीतूं? बात बात पे ताने देते मुझे। किसके? सिकंदर के? कोई बात नहीं, देने दो। तुम हाथ जोड़ के माफी मांग लो, बस
माना मैं सिकंदर से शादी करना चाहती थी, पसंद करती थी मैं उससे, लेकिन जो कुछ भी किया मैंने अपने बाप के घर में रहते हुए किया। किसी के मंगेतर होते हुए, किसी के मनकुआ होते हुए धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया मैंने। किस चीज की माफी मांगू मैं उससे? तुम्हारी जो ये अकड़ है ना, तुम्हें ले डूबेगी। ये ले पुत्र, पानी पी ले। तेरी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। तू जो आ गया। तेरी खिदमत के लिए कोई तेरी बहू आ जानी चाहिए। मेरी खिदमत के लिए? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, तैयारियां कर रही हूँ सलमा के लिए। मैं ना उसके लिए गुलाबी रंग का जोड़ा बनाऊंगी, उस पे ये रंग ना। सलमा की शादी हो गई है। क्या? तूने बात नहीं की किसी से? उसके बाप से बात नहीं की? बात करने से क्या होता है? मुकाबला बड़े सफरीफ के साथ था। लेकिन सिकंदर, थोड़ी कोशिश तो करता। इतनी आसानी से हार मान ली तूने? जब मुकाबला पैसे और मोहब्बत के दरमियान होता है ना अम्मा, पैसा हमेशा जीत जाता है। तू मुझे भेजता, मैं जाके बात करती उसके बाप से, मना लेती उसको। तूने तो कहा था ना, बड़े दौलत वाले हैं वो लोग, बड़ा पैसा है उनके पास, हमारा उनका कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन मैं चाहती, फिर भी मैं चाहती जाके उनकी कोई मिन्नत समाजत कर लेती। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता, तेरी नहीं। मैं भी कहूं, मेरा पुत्र इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? तेरी आंखों की चमक कहां गायब हो गई? तेरी मुस्कुराहट कहां चली गई? सब ठीक है अम्मा, मैं बहुत खुश हूं, अब सब ठीक है। उस कमली ने तेरा इंतजार भी नहीं किया। इतनी जल्दी शादी कर ली उसने। सही होता है अम्मा। मैं भी तो शादी कर रहा हूं। किससे? मनीषा से। मत मेरा रिश्ता लेके जा। चाय। किस सोच में गुम है? सलमा के बारे में सोच रहा हूँ, फिक्रमंद हूँ। जब से उसकी शादी हुई है वो कॉलेज नहीं गई। हाँ,
नई नई जिम्मेदारियों में से वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए इंसान की तालीम में भाई। छोड़े ना, उसका शौहर पहले ही उससे उखड़ा उखड़ा रहता है। अब पढ़ाई के जिक्र पर पता नहीं ना क्या सोचे। अरे भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डिग्री होनी चाहिए, उखड़ा रहे, जान निछावर करने वाला हो। लड़की के पास तालीम हो तो उसके हाथ मजबूत होते हैं। खुदा खैर करे। नई नई शादी में एडजस्टमेंट के मसले हो जाते हैं, पर अब फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो, लेकिन सलमा की तालीम की बात मैंने उस वक्त की थी जब निकाह की बात हुई थी। मैं दोबारा करूंगा। छोड़ें, क्या जरूरत है। अरे भाई उसके माँ बाप ने वादा किया था, मैं करूंगा दोबारा। ले सिकंदर, ये तो वही अंगूठी है ना जो तेरे अब्बा ने मुझे दी थी। बाकी सारा जेवर बिक गया, पर ये मैंने संभाल के रखी थी तेरी बोटी के लिए। मेरी वजह से तेरा सारा जेवर बिक गया ना माँ? ना पुत्र, वो भी तेरा था, ये भी तेरी है। मैंने तो सोचा था सलमा को दूंगी, उससे बड़ी जचनी थी। ठीक कह रही हैं आप। इतनी खूबसूरत चीज उसी पे अच्छी लगती। उसके नसीब में नहीं थी, जिसके नसीब में है, उसे बना देना। वो अंगूठी कहाँ है सिकंदर? मेरे पास
तो मुनीजा को क्यों नहीं पहनाई? मत नहीं पड़ रही थी। आपने सलमा के लिए ली थी ना वो अंगूठी, तो मुझे लगा वो मुनीजा को नहीं देनी चाहिए। मैं उसके लिए ले लूंगा, नहीं उसके अपने नसीब की। तो सलमा के नसीब की अंगूठी का क्या करेगा? दे दूंगा कभी, कहीं जिंदगी में मिली तो ये कह के कि आपने तोहफा दिया था उसको। वो अब कहाँ मिलेगी? तो हीरा था जो हाथ से फिसल के। निज़ा भी अच्छी लड़की है। क्या वो आपको अच्छी नहीं लगी? तो आप मुझे कहती तो मैं। तो क्या होता? तूने एक के बाद दूसरी को पसंद किया था, तो मैं तुझे क्या कहती कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तू इसे भी छोड़ दे। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अकबर, खाली चाय अच्छी नहीं लगती, कुछ खाने के लिए भी रखना साथ। ठीक है, सर जल्दी हाथ चलाओ। मैं हेल्प कर दूं आंटी? नहीं, रहने दो, मेरा काम करने के लिए मुलाजिम है। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, बस वो काम करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। अकबर जल्दी लगाओ। मैं कर देती हूँ। कोई चलिए आप कीजिए। असल में बहुत अरसा हो गया था आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा, बेगम को कहा भाई आज के दिन हम उनको खुद ही मिलने चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया कुरैशी साहब। भाई समझी तो हम अब बने हैं ना, ताल्लुकात तो हमारे बहुत पुराने हैं। बिल्कुल, और कोई पता नहीं अब रोज़मर्रा ही मुलाकात हो। मैं सोच रहा था कि अब सलमा ने कॉलेज जाना होगा तो मैं इसको यहाँ से पिक कर लूँगा, इसके लिए भी आसानी रहेगी। मेरा दफ्तर इसके कॉलेज के बिल्कुल करीब है। आपसे किसने कहा कि सलमा कॉलेज जाएगी? नहीं, तालीम तो मुकम्मल करनी होती है ना भाई। मेरा ख्याल था कि आप अपना ख्याल अपने पास रखिए तो बेहतर होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज़ हमारे घरेलू मामलात के बीच में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। आतिफ बेटा, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? पापा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे कि मुझे करना चाहिए। मेरे ही घर में बैठ के मेरे सामने मुझ पे हुक्म चलाएंगे और बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? असल में बात यह है कि सलमा की तालीम की जो बात है वो तो शादी होने से पहले हमने की थी, और आपने कहा था कि आप इसको। तब हमें मालूम नहीं था कि आपकी बेटी ऐसे निकलेगी। कैसे निकलेगी? आप खुद पूछ लीजिए ना अपनी बेटी से। घर के किसी काम में ये दिलचस्पी नहीं लेती, सारा दिन अपने कमरे में बैठे हुए पता नहीं क्या करती रहती है। ये घर के किसी मामले से इसका कोई सरोकार नहीं है। ओह छोड़ो ये घरेलू बातें, भाई घर में मुलाजिम है ना, वो देख लेंगे घर का काम। लेकिन बहुओं के भी तो कुछ फराइज होते हैं ना। आप कुछ तो सिखा के भेजती हैं अपनी बेटी को, और ऊपर से फरमाइश लेकर आ गए हैं आप कि इसका आर्ट्स कॉलेज फिर से स्टार्ट करवाना है आपको, ताकि सिरे से ये घर पे रहे ही ना। वाह, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अभी कुछ लें प्लीज। अरे कुरैशी साहब ये बहुत मजे की है, प्लीज।
मैं चॉकलेट बिल्कुल मैं ले लूंगा आप ये अब तुम्हारे बाप को क्या हो गया? हर रोज कोई नई फरमाइश ले आता है, शिकायतें लगाती हो मेरी। मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। तो फिर क्या तकलीफ है उसे? क्यों मुझे आके जताता है? और ये क्या कॉलेज की इसको नहीं सूझी है? मैं उन्हें समझा दूंगी। तुम्हारा तो वहां पे जाना ही बंद है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना कि तुमने मुझे समझ रखा है। सब जानता हूं। तुम जाके बताती हो तभी तो वो यहाँ पे आता है। वो मुझसे मिलने आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आता ही क्यों है वो यहाँ पे? क्यों आता है वो? बहुत शौक है उसको बेटी के घर पे आके लड़ाई झगड़े डालने का। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे घर में आके मुझ पे ही हुक्म चलाए। मैं उन्हें समझा दूंगी, कह दूंगी उन्हें कि आइंदा एहतियात करें। आइंदा? देयर विल बी नो आइंदा। समझ आई तुम्हें? तुम ना तो उनके घर जाओगी और ना उनसे बात करोगी। और बात क्या, अब तो तुम फोन पे बात नहीं करोगी। वो पहले भी नहीं करती थी। चाहे तो अपनी अम्मी से पूछ ले। अम्मा से पूछ लूं मैं? अरे अम्मा क्या, वो तुमसे पूछेंगी। इतना नाराज है ना वो, इतना नाराज है तुम्हारे बाप की उस हरकतों पर। पता है क्या मसला है? तुम लोगों ने अपने जैसा बेगैरत हम सबको समझ लिया। ये है बात। मैं तुम्हें कहता नहीं था जो आतिफ है, इसका रवैया मुझे खटकता है। कैसे नाकदरी कर रहे हैं ये लोग हमारी बच्ची की। सिर्फ वही तो नहीं, उसकी माँ भी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सलमा के हवाले से मुझे कभी कोई ताना सुनने को मिलेगा। हमारी सलमा हर काम में परफेक्ट है, और उसकी माँ कहती है कि सलमा। वो खामोश है उनकी बातें सुनने के लिए। कुछ नहीं वो कहती, ना हमसे शिकायत करती है ना कुछ, चुपचाप सब कुछ सहती है। नई नई शादी है ना, उसे जानते नहीं है। थोड़ा वक्त गुजरेगा, उसे जानने लगेंगे तो उसे प्यार करने लगेंगे इंशाल्लाह। प्यार ना करें भाई, कदर तो करें। करेंगे, थोड़ा वक्त है। शायद कोई औलाद हो जाए तो हालात बेहतर हो जाए। औलाद हो जाएगी तो हमारी बेटी और बेचारी वहां फंस जाएगी, मजबूर हो जाएगी। शौहर और ससुराल का रवैया बदलने की आस में हम उसे मजीद वहां बेइज्जत होने दें। शादी निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। घर बसाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।
मैंने कॉलेज में जब अपनी मंगनी की मिठाई सबको खिलाई तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने कहा तुम गांव चले गए। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि जब तुम चले जाओगे तो मैं किससे अपने दिल की बातें करूंगी। वैसे एक बात है सिकंदर, मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित हूँ यार। मेरे साथ होते हुए तुम्हारे सब काम आसान होते जा रहे हैं ना। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? कब से मैं ही बोले चले जा रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मुझे भी सुनना है। क्या सुनना चाहती थी? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते थे ना। अच्छा, ये खबर किसने उड़ाई? तुम्हारी शायरी सुनी है मैंने। अब नहीं करते तुम शेरो शायरी? छोड़ दी, इस वक्त ही नहीं मिलता। वक्त नहीं मिलता या जख्म बहुत गहरा है, इसने कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुम्हें? कौन सा? वही जो सलमा ने दिया तोहफे में तुम्हें। और निजाम उसका नाम नहीं सुनना चाहता, प्लीज। क्यों? तकलीफ देता है उसका जिक्र तुम्हें? हम कोई और बात नहीं कर सकते? कौन सी बात? मेरी, तुम्हारी बात, हमारी बात। हमारी बात के बीच में उसकी बात भी तो होगी ना। कोई बात नहीं सुनना चाहता, प्लीज।